तो लास्ट टाइम हमने रिमूव डुप्लीकेट्स तक ही देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन क्या चीज है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊं पहले तो आप लोगों को आसानी सा। तो जैसे हमारे पास एक डेटा है, आप सभी को पता ही है रिजल्ट का। ये एक डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब इसी डाटा पे मैं कुछ वैलिडेशन सेट करना चाहता हूँ। क्या सेट करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मार्क्स इसमें दिया गया है ना, जो मार्क्स हमने इसमें डाला हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे मार्क्स डले हुए हैं। मैं चाहता हूँ इन स्टूडेंट्स को, इनमें से जो भी स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी को 33 से, जैसे नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स हमारा 33 है ना, यही होता है 100 में 33। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए, है ना। अगर कोई यहाँ टाइप भी करना चाहे तो टाइप ना कर सके। और दूसरा, किसी को 80 से ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, 80 से ज्यादा भी मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं मैं यहाँ पर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझको इसी के ऊपर ये कंडीशन लगाना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं ये दिया डाटा वैलिडेशन। ध्यान रखिएगा कुछ जगहों पे देखो, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट टू कॉलन, व्हाट इफ एनालिसिस, ये सब लिखा हुआ टेक्स्ट मिलता है, कुछ जगहों पे नहीं मिलता। लेकिन ये हर एक कंप्यूटर में एक जैसा नहीं होता, किसी कंप्यूटर में हो सकता है आपको ये लिखा हुआ देखने को मिले। ये फर्क किसके आता है? ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन, जैसे आपके मोबाइल में रिजोल्यूशन होता है, वैसे स्क्रीन का, हमारा मॉनिटर का भी रिजोल्यूशन होता है। उस रिजोल्यूशन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टेक्स्ट दिखेगा क्या टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो मेरे में समझ लो थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर ये डाटा वैलिडेशन टेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो यही चीज आपको देखना है, अपने कंप्यूटर में हो सकता है दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो आपको इन आइकॉन्स के ऊपर माउस पॉइंटर रखना होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही आ गया हमारे पास डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन। और यहाँ पर 3 टैब है, आप सब देख सकते हैं। पहला है सेटिंग्स, और सेटिंग्स में सबसे पहला लिखा हुआ देखो अलाउ। क्या अलाउ है? एनी वैल्यू, कुछ भी आप जो चाहे टाइप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब चीज अलाउ है। लेकिन अब मैं क्या डालना चाह रहा था, 33 से 80 जो सेलेक्ट किया उस एरिया पे, तो ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए दिया होल नंबर। होल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5। अगर डेसिमल वाले बोले तो 1.25 है ना, ऐसे डॉट लगा हुआ। अगर वो नंबर्स के साथ काम करना है तो नीचे दिया डेसिमल, तो उसको यूज कर लो। तो मैं तो होल नंबर लूंगा, ये मैंने लिया। दूसरा आपको देखिए दिया हुआ बिटवीन, क्योंकि मैंने क्या बोला, रेंज कहां से, 33 से लेकर 80, तो वो उस रेंज के बीच का, तो बिटवीन ही लेना है। लेकिन अगर आपको कुछ और लेना है तो यहाँ पे और भी है, नॉट बिटवीन, उस रेंज के बीच का नहीं, या फिर इज इक्वल टू, या कोई खास नंबर ही चाहिए, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम बिटवीन ही लेते हैं यहाँ पर। मिनिमम मेरा दिया हुआ था 33 और मैक्सिमम मेरा दिया हुआ था 80। और फिर मैं सिंपल कर दूंगा यहाँ पे, देखिए ओके। ये मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, ये मैंने क्लिक किया जैसे 44 पे, और मैं इस पे टाइप करता हूँ, मैंने 33 से कम, जैसे मैंने लिख दिया 10, और मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए मैसेज आ गया एक। क्या मैसेज आ गया? तो लिखा हुआ देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रॉस बना है स्टॉप के लिए, द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन, दिस वैल्यू इज रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो जो भी हमने रिस्ट्रिक्शंस डाले थे उसके हिसाब से यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था 33 से 80, वो तो मैच ही नहीं हुआ, तो नीचे चला गया, इसलिए रोक दिया उसने। रीट्राई बोल रहा है, मतलब आप फिर से दोबारा ट्राई करो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो अब 90 डाल देता हूँ, तो वो भी नहीं ले रहा, देखो एरर आ गया। तो क्या लेगा? मैं उसको अगर उसके बीच का, जैसे मैंने 60 डाल दिया, एंटर किया, तो देखिए ले लिया। तो ये एक रेंज में सेट करने। लेकिन ये जो मैसेज आ रहा है, मैं ये मैसेज अपने हिसाब से बदलना चाहता हूँ, जो मैं चाहूँ वैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने फिर से पूरा सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बोला था 3 टैब है, तो ये सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद में आप देख सकते हो इनपुट मैसेज, और दूसरा हमारे पास एरर अलर्ट। तो इनपुट मैसेज मतलब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इन सेल्स पे तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो इनपुट मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझको हेडिंग, टाइटल मतलब जैसे डाटा वैलिडेशन, ये टाइटल हो गया है ना, तो वैसे ही तो क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे मैसेज बोलकर, मैसेज बोलकर हेडिंग होना चाहिए। दूसरा फिर इनपुट मैसेज में मैंने डाल दिया
एंटर नंबर बिटवीन 33 टू 80। ठीक है, तो एंटर करना है नंबर किसके बीच का, 33 से 80 के बीच का। तो ये मैसेज आना चाहिए कब, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया एरर अलर्ट। एरर अलर्ट से क्या मतलब हुआ, जब आप कोई गलत नंबर डाल दोगे तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे स्टाइल बोल रहा है स्टॉप, ऐसे ही क्रॉस बटन आया था ना, और स्टॉप रोक देने के लिए। इसी की जगह पे और क्या किया देखो, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, पहले मैं स्टॉप वाला को पहले सेट कर देता हूँ। तो जैसे देखिए टाइटल, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एरर मैसेज बोलकर हेडिंग होना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए इनवैलिड डाटा। ठीक है, इनवैलिड डाटा बोलकर आना चाहिए। तो ये मैसेज आना चाहिए। अब ओके कर देते हैं, और उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे जहां पर भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, देखिए येलो कलर का मैसेज बोलकर हेडिंग है, एंटर नंबर बिटवीन 33 टू 80, हर जगह। लेकिन जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वहीं पे, ये बाजू में क्लिक करूंगा तो नहीं होगा, देखो कुछ नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार टाइप किया था 60, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इस बार मैं टाइप करता हूँ देखो 20, और ये मैंने जैसे 20 लिखकर मैं एंटर करूंगा तो मैसेज आता है देखो, एरर मैसेज इनवैलिड डाटा। क्रॉस बनाए, स्टॉप नहीं देगा आपको उस रेंज का, अगर नहीं होगा तो रीट्राई। मैंने डाल दिया, फिर वही सेम 95 नहीं ले रहा है देखो। लेकिन अगर मैं फिर वही चीज उसके बीच का डाल दूं तो वो ले लेगा। तो ये ठीक है। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, जो एरर हमने सेट किया था उसको बदल देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, और इस बार मैं यहाँ पर स्टॉप की जगह ले लेता हूँ वार्निंग। ये हमको वार्निंग देगा, लेकिन डाटा आपको रखने देगा। तो देखिए ये ले लिया, ओके बोल दिया, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर वही सेम चीज करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर किया 10 लिखा, 10 लिखकर एंटर किया, देखिए मैसेज आ रहा है, लेकिन इस बार स्टॉप का यहाँ पे साइन नहीं आ रहा है, देखिए है ना। इस बार एक्सक्लेमेशन, ये येलो कलर का ट्राइंगल आ रहा है। और यहाँ पर देखो कंटिन्यू करना है तो यस नो करो, मतलब ये वार्निंग दे रहा है और बोल रहा है अगर आपको वो डाटा रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, इस तरह से। तो जैसे अगर मैं यस बोल दूंगा तो वो रख लेगा, लेकिन एक वार्निंग दिया मुझको। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया वैलिडेशन, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से मतलब ये सिर्फ इंफॉर्म करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये मैंने रखा, ओके बोला। अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से 90 लिखा, एंटर किया, तो देखिए मुझको सिंपल सा एरर मैसेज दिया। अब मुझको क्या ऑप्शन दिया, यस यानी ओके करने के लिए, बस ओके या कैंसिल करो बस। तो मैं सिंपल इसको ओके करता हूँ, ये रह गया और कुछ नहीं। तो इस तरह से तीन ऑप्शन है हमारे पास मैसेज सेट करने के। दूसरा यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, इसके अंदर हम चले तो दूसरा क्या क्या और ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक शीट पे चलता हूँ, जैसे कि ये, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें सेट करूंगा। डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर जैसे सेटिंग्स, आप यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। होल नंबर डेसिमल तो मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पर वही सेम चीज दिया है डेट एंड टाइम के लिए। आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हो भाई, कि समझ लो इस डेट से इस डेट के बीच का ही डाटा एंट्री होना चाहिए। जैसे मैं करके दिखा दूं, ये डेट है, देखिए डेट वाला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेट किया हुआ है, देखो बिटवीन, डेट सेट किया है बिटवीन क्या, 1/1/2000 से लेकर 31/3/2005। मतलब कोई भी डेट, कौन सा डेट यहाँ पे आप एंटर कर पाओगे, 2000 से लेकर 2005 के बीच का, और कोई सा नहीं। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊं यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे मैंने टाइप किया 1/1/2002, एक्सेप्ट हो जाएगा। चलो इसको हटा, ये देखो एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से 1/1/2007 करता हूं मैं और एंटर करता हूं, तो देखिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो उसके रेंज के बाहर का हो गया। तो इस तरह से आप रेंज सेट कर सकते हैं, डेट का, टाइम का। इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिएगा बहुत ही अच्छा। पहला तो एक और देख लेते हैं, ये दिया हुआ है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्स्ट लेंथ मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर आईडी,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यूजर का यूजर आईडी 5 डिजिट का ही होना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सिंपल ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं चला गया यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पर चला जाऊंगा टेक्स्ट लेंथ। ये दिया हुआ टेक्स्ट लेंथ, ये मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ दिखा रहा है बिट मिनिमम मैक्सिमम बोलकर। ये मिनिमम, जैसे आप देखना कई बार यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो तो उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर का क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम 12 या फिर 32 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा भी सेट कर सकते हैं। तो वही चीज के लिए यहाँ पर दिया है कि भाई कम से कम कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना का, या फिर जैसे मैंने बोला सिर्फ 5 का ही होना चाहिए तो मैंने इक्वल टू ले लिया। इक्वल टू कितना लेंथ होना चाहिए, 5, बस 5 का ही रहना चाहिए, ऐसा भी सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर यूजर आईडी जो भी मैं टाइप करूंगा 5 का ही होना चाहिए। 1 2 3 डाला, एंटर किया, एरर आ गया। 1 2 3 4 5 6 डाल दिया तो भी एरर आ गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 डाला खाली तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने लेंथ सेट कर दिया सिर्फ 5 का। ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरह से करने के लिए दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, लिस्ट। लिस्ट जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन बटन है ना, ये एरो को हम क्या बोलते हैं, इस बटन को ड्रॉप डाउन, क्लिक करते देखिए लिस्ट ओपन हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ ओपन करना है आपको तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपको लिस्ट ओपन करने वाला बनाना है तो इसके लिए किस तरह से काम करेगा, तो देखिए जैसे मैं सबसे पहले सिंपल तरीका बताता हूँ। इस तरफ आया, जैसे यहाँ पे पहले मैं लिस्ट टाइप कर देता हूँ, ये, और ये मैंने कुछ कोर्स के नाम लिख दिए। इसका मुझको ड्रॉप डाउन बॉक्स जैसा बनाना है। कहां पर बनाना है, जैसे यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं मैं, कोर्स कोर्स बोलकर, और यहाँ पर मैं जो भी कोर्स लिखूंगा नहीं, मैं इसको क्या करना चाहूंगा, सेलेक्ट करना चाहूंगा। चलो इसको इधर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, इन सेल्स को, और फिर डाटा वैलिडेशन ये आ गया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल चला जाऊंगा, ये मैं गया और जाकर ले लूंगा मैं, देखिए दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, लिस्ट। ये आ गया लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स, सोर्स में मैं क्लिक करूंगा और फिर ये सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपल देखा आप लोगों ने, मैंने ले लिया यहाँ पे लिस्ट, और सोर्स में मुझको क्या करना है, ये रेंज ले लेना है, ये मैंने रेंज ले लिया और फिर कर दिया ओके। ओके करते ही देखिए अब यहाँ पर बटन आ गया, देखिए, है ना, सिंपल सा बटन। अब इस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ओपन हो गया, ये इस तरह से। ऐसे आप सेलेक्ट करने वाला बना सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये लिस्ट में से मैं चाहूं तो और भी अलग तरीके से भी लिस्ट बना सकता हूं। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूं वहां पर। जैसे मैंने ये सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, इतने सेल्स को, और फिर मैं चला जाता हूं यहाँ पर डाटा, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, और लिस्ट में मैं डायरेक्ट वैल्यू टाइप कर देता हूँ। ये मैं गया यहाँ पर, मैंने यहीं पे डाल दिया PGDCA, कॉमा DCA, कॉमा CCA, कॉमा CWP, इस तरह से खुद ही टाइप कर दिया, देखिए कॉमा कॉमा लगाकर, और ओके बोल दिया। तो भी क्या हो गया देखिए, तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया, देखिए ड्रॉप डाउन, ये इस तरह से ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ। दूसरा, एक बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे ये मैंने क्या किया, यहाँ पर बना के रख लिया, ये मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने बना के रखा हुआ है, कुछ टाइप करके रख दिया। देखिए यहाँ पे मैंने कंपनी, कार का कंपनी का नाम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कार का कंपनी टाटा, मारुति, महिंद्रा, फिर टाटा का देखिए सफारी, नेक्सॉन, पंच, नैनो, इस तरह से मारुति कंपनी का ये रहा कार के नाम, महिंद्रा के अलग ये मॉडल सारे लिख दिए। अब इन्हीं का मुझको यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो सिंपल मैंने जैसे देखो क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इन रेंज को मैंने नाम दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये टाटा, मारुति, महिंद्रा, इनको क्या मिल गया देखो, कार कंपनी। इनको मैंने सेलेक्ट किया, इनको क्या नाम मिल गया देखो, टाटा। इसको क्या नाम मिल गया देखो, रेंज को, मारुति। ये रेंज मैंने देना सिखाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए लास्ट टाइम। ये सेलेक्ट किया, इसका नाम है महिंद्रा। और अगर नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉर्मूला मैनेजर, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। और फिर से आपको करके दिखाऊं। मुझको करना क्या, सिंपल इनको सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सबको। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमको, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर सिंपल ये ऑप्शन मैं ले लूंगा, टॉप रो। ठीक है, टिक किया हुआ देखो, टॉप रो। टॉप रो से क्यों, क्योंकि इन रेंज को क्या नाम मिलना चाहिए, इसको कार कंपनी, इसको टाटा, ऐसे नाम मिलना चाहिए ऊपर वाले हेडिंग को। तो ये दे दिया, और उसके बाद ओके बोल दिया। ऐसे करने से हमारा इन सभी रेंज को क्या मिल गया, नाम मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है हमको नेम बॉक्स में, ये हमारा नेम बॉक्स, जिसमें हमारा ये देखो रेंज आ गया। इसके बाद ये होने के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा, और यहाँ पर चला जाऊंगा मैं डाटा, डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर जाकर लिस्ट। लिस्ट में जाकर यहाँ पर मैं सिंपल, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लिस्ट में जाकर मैं यहाँ पर सिंपल ये मैंने रखा, इजिकल टू, याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा ये कार कंपनी को। ये मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ये मैंने ओके कर दिया, ये हो गया। ये क्लिक करता हूँ, देखो ये कार की कंपनी का नाम आ गया, ये इस तरह से। अब ये आ गया। अब मैं चाहूंगा कि ये जो इस तरह से आ गया, अब इसी तरह से यहाँ पर एक बॉक्स में आ जाए। जैसे ही मैंने टाटा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिस्ट बन जाना चाहिए, टाटा कंपनी का ही सिर्फ मॉडल नेम यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मैंने रखा, फिर वही सेम चीज, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट। और लिस्ट में इस बार मैं क्या कर लूंगा, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। और फिर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा इस सेल को, ये मैंने सेलेक्ट किया इस सेल को, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ओके। देखिए यहाँ टाटा सेलेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे टाटा की कंपनी का देखो नाम आ रहा है, मॉडल का, कार मॉडल्स का ये। ऐसे ही यहाँ पे फिर मैं चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने ले लिया महिंद्रा, तो महिंद्रा ले लिया, तो अब यहाँ पे जो लिस्ट आएगा महिंद्रा कार का ही आएगा। देखिए स्कॉर्पियो, बुलेरो, इस तरह से। ऐसे ही अगर मैं ले लूंगा यहाँ पर मारुति, तो अब यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा मारुति के कार का, ये इस तरह से। वैसे लिस्ट तैयार करने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम इसका और अच्छे से एग्जांपल देखते हैं जो बहुत काम का चीज है। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये है मेरा एक सेल, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखो, इस 4 सेल में मैं क्या चाहूंगा देखो, इन सेल्स में 8 डिजिट का ही क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर एंट्री होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट का इन सेल में। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। डाटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे बोला, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि टेक्स्ट लेंथ यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन यहां से मैं नहीं कर रहा। इस बार मैं करूंगा कस्टम से। कस्टम से मैं खुद का फॉर्मूला, हमने जितना भी फंक्शन सीखा उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ से मतलब है लेंथ, ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, और इसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया इस सेल को, फर्स्ट सेल को, ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ लगा दिया इज इक्वल टू 8। ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया इज इक्वल टू लेंथ, ब्रैकेट के अंदर B2, ये मैंने सेलेक्ट किया, और इज इक्वल टू 8। तो 8 डिजिट का ये मैंने ओके किया। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टाइप किया 1 2 3 4 5, एंटर करता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 5 डिजिट का है। मैं इसमें डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट, तो भी नहीं लेगा। कितने डिजिट लेगा वो, 8। तो जैसे मैं डालूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक्सेप्ट हो गया।
तो 8 डिजिट का कोई भी चीज वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा मैं क्या चाहता हूं, अब इसी को मैं अलग से एक और 4 सेल में, ये मैंने 4 सेल सेलेक्ट किया, होम, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं टाइप करूँ वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँ वो क्या होना चाहिए, नंबर। तो ये मैं सेलेक्ट किया, फिर से जाता हूँ डाटा, डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल चला जाऊंगा कस्टम। हमने एक चीज सीखा था, याद होना चाहिए, इज नंबर, मैंने डाल दिया क्या फंक्शन, इज नंबर, और इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं इसके बीच में सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सेल के फर्स्ट वाले सेल को, ये मैंने फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो अब ये यहाँ पर मैं कोई भी चीज टेक्स्ट टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए एंटर करता हूँ एरर आता है। अगर मैं नंबर टाइप करूंगा तो ये नंबर एक्सेप्ट करेगा, देखिए नंबर टाइप हुआ, नंबर एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम ऐसी कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, इज टेक्स्ट वाला हमने पढ़ा था। तो ये हुआ 8 डिजिट का, ये हुआ नंबर के लिए। और एक तीसरा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूं यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं टाइप करूं वो क्या नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं सिंपल यहाँ पे पहले आपको यहीं पे फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है। इज इक्वल टू काउंट इफ, याद होना चाहिए हमने काउंट इफ फंक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है। तो काउंट इफ, मैंने रेंज दिया, ये मैंने सेलेक्ट किया ये रेंज, और इसको पहले तो लॉक कर दिया F4 से, ये हो गया लॉक, कॉमा, और फिर से फर्स्ट वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया 0, क्योंकि अभी तो कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इसको पकड़कर पहले तो खींच लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि चारों सेल पे लग गया। यहाँ पे मैंने लिखा A, एंटर करता हूँ, देखिए 1 एक ही बार, B देखिए एक ही बार, लेकिन फिर दोबारा A टाइप किया तो देखो 2 बार, मतलब A 2 बार लिखा है बोलकर बता दिया। तो 2 बार लिखा है मतलब वो रिपीट हुआ है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि कौन सा चीज एक से ज्यादा बार लिखा गया। तो इस तरह से पता कर सकते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज। अब देखिए यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इन सेल्स को, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पे चला जाऊंगा कस्टम में, और कस्टम में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू वही सेम काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर वही सेम ये रेंज मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इसको F4 करके मैंने लॉक कर दिया, ये हो गया लॉक। अब इसके बाद कॉमा, फिर से फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैं कंडीशन डाल दूंगा लेस देन इज इक्वल टू 1, क्योंकि याद होगा नॉर्मली 0 रहता है आंसर, और जैसे ही आपने कोई भी कैरेक्टर टाइप किया तो अगर वो पहली बार लिखा गया तो 1 आता है। तो इसलिए मैंने सेट कर दिया लेस देन इज इक्वल टू 0, या तो 0 या तो फिर 1 होगा, तो ठीक है। तो ये मैंने लिखकर ओके कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब मैं डालूंगा A B, फिर A डालता हूँ, देखिए एरर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। तो इसी तरह से हम इन तीनों को एक साथ मिलाकर भी काम कर सकते हैं। ये अलग अलग मैंने सेट किया, इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं एक जगह पे, जैसे कि समझ लीजिए आधार कार्ड नंबर पे हम कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। क्या वैलिडेशन, आधार कार्ड क्या होता है, पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं, तो इज नंबर। दूसरा दूसरा हम क्या डाल सकते हैं, हम उसको 8 डिजिट का होता है, आप सभी को मालूम है। तो हम इस तरह से 8 डिजिट का, 8 नहीं 12 डिजिट का होता है, तो वो चीज हम सेट कर सकते हैं कि भाई वो 12 डिजिट का होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और किसी का वो डुप्लीकेट नहीं होता, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता। तो वही चीज यहाँ पर देखिए मैं सेट करता हूँ, यही तीनों चीजों को एक साथ एक जगह पे लगाकर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे मैं यहाँ पर, ये मैंने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, मार्क कर दिया, और फिर चलता हूँ डाटा वैलिडेशन। अब तीन कंडीशन एक साथ कैसे लगाएंगे, तो याद होना चाहिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था, और फॉर्मूला में हमने एंड भी पढ़ा था। तो इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, 3 कंडीशन एक साथ देना, इसलिए ब्रैकेट स्टार्ट। पहला मैं लेंथ सेट कर देता हूँ, लेन ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस फर्स्ट वाले सेल को, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज,
और मैंने डाल दिया इसमें कितना 12, क्योंकि मैंने बोला था आधार कार्ड तो 12 डिजिट का होता है, कॉमा दूसरा, फिर मैंने डाल दिया कॉमा इज नंबर, वो नंबर भी होना चाहिए। तो ब्रैकेट स्टार्ट, वो सेल सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट वाला, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया नंबर के लिए। फिर कॉमा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो डुप्लीकेट का भी फॉर्मूला अभी अभी लगाया था हमने, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैंने इसी इस चीज को फिर से सेलेक्ट कर लिया, F4 किया, लॉक करके फिर कॉमा, फिर से फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, और इसको बोला लेस देन इज इक्वल टू 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो वो तीनों जो मैंने अलग अलग लगाकर दिखाया था, उन तीनों को मैंने आपको एक साथ यहाँ पे लगा दिया एंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको, कॉपी, ठीक है, ओके बोला, ये हो गया सेट। अब आप देखिए यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट का है, एंटर, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। तो 12 डिजिट का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ज्यादा का हो गया मेरे ख्याल से। तो ये देखिए मैच नहीं हो रहा बोल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं कि भाई 12 डिजिट से कम का नहीं एंटर होना, या उससे ज्यादा का वैल्यू एंटर नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर ही होना चाहिए, और तीसरा क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि आधार कार्ड है, किसी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो ऐसे हम डेटा वैलिडेशन को यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आप देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कंसोलिडेट। तो अगर कंसोलिडेट देखें तो ये किस लिए दिया हुआ है, जैसे हम अलग अलग शीट्स पे कोई वैल्यू है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक नया शीट, ये मेरे पास दो शीट हो गए, दो तीन ऐसा, चलो तीन ले लेते हैं। चलो मैं इन सब पे साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, समझ लो, देन पूरा एक साथ सेलेक्ट करके कर लेते हैं। और यहाँ पर 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाटा डाल दिया, फर्स्ट शीट में ये रखा, सेकंड शीट पे ये, थर्ड शीट पे ये। ठीक है, ये हो सकता है समझ लो अलग अलग ईयर्स का, है ना, ये समझ लो 2022 का, ये 2023 का, ये 2024 का, है ना, इस तरह से डेटा है। अब इन सभी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी और शीट पे जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं उन सभी को, तो इस तरह का कुछ करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, किससे, ये कॉन्सोलिडेट से। तो जैसे हम देखते हैं कैसे, ये मैंने यहाँ पे रखा, ये मैं चला गया डाटा कंसोलिडेट, ये आ गया। सिंपल आपको करना क्या है, देखो लिखा हुआ है फंक्शन, सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में सम एवरेज काउंट जो करना है वो कर सकते हैं, सम ही रखते हैं हम लोग। दूसरा रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैंने क्लिक किया रेफरेंस में। आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं, अगर आपने रेंज का नाम दिया तो वो भी टाइप कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया, रखा, फर्स्ट शीट पे गया, और ये मैंने सिंपल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, चलो अभी नहीं लिखा था पहले, ये सिंपल मैंने रेंज दिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर, चलो अभी ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज लेबल्स इन बोलकर दिया हुआ, देखो टॉप रो लेफ्ट कॉलन, यहाँ पे हम ऊपर के हेडिंग्स बता सकते हैं। देखो ये दिया हुआ ना, जनवरी फरवरी, ये सब क्या है, हमारा हेडिंग है, तो ये हम टॉप को ले लेते हैं, ये मैंने टिक कर दिया। और फिर उसके बाद इसको मैं ऐड, चलो अभी एक मिनट, ये मैंने ऐड बोला, ये ऐड हो गया। सेकंड शीट पे चलते हैं, सेकंड शीट का भी ये डाटा ले लिया, ऐड,
थर्ड शीट पे गया, थर्ड शीट का ये रहा डाटा, ऐड। दूसरा मैंने इसको हेडिंग बता दिया टॉप रो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हो, ओके बटन। इसको थोड़ी देर में दिखाते हैं, पहले नॉर्मल करके देखते हैं। ये सिर्फ हेडिंग बताने के लिए है ना। टॉप रो हमारे डाटा में सबसे ऊपर वाला जो रो है वो क्या है, हेडिंग है। तो यही बताने के लिए ये दिया हुआ है। और अगर लेफ्ट साइड में भी कोई हेडिंग है तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, इसको। तो मेरे पास तो सिर्फ टॉप में था इसलिए इसको लिया। अब मैं सिंपल इसको कर देता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं ये डाटा आ गया। जनवरी का देखो कितना टोटल था, 22। मैं यहाँ पे चलता हूँ शीट वन, शीट वन में देखो 1, फिर ये 10 11 हो गया, फिर ये थर्ड में चले जाओ तो 11, तो 11 11 कितना हो गया, 22। तो आप देख सकते हैं ये आ गया टोटल। तो इस तरह से वो टोटल करके सारे डेटा को टोटल लाकर आपको दे देगा। साथ ही आप इसको कंट्रोल जेड करता हूं मैं, चलो। और फिर से मैं चलता हूं यहाँ पे कंसोलिडेट, और यहाँ के लिस्ट को भी चलो मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, डिलीट। फिर से सम, ये मैं गया, ये मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट शीट का, ऐड। फिर इसी तरह से सेकंड शीट, ये सेलेक्टेड है, ऐड। फिर ये कौन सा शीट हो गया, ये थर्ड, ऐड। एक बार देख लेते हैं जूम करके, देखिए फर्स्ट शीट, सेकंड और थर्ड सब हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा वो, लिंक। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ और उसके बाद फिर करता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया, देखिए डाटा आ गया। और साथ ही अब इस बार देखो प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। और इस प्लस का साइन का क्या मतलब है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ देखो इसमें आपको पूरा दिखाएगा भी। ये मैंने क्लिक किया और ये आपको शो कर रहा है, ये 22 कैसे आया। बार बार इससे पहले मुझको क्या करना पड़ा था देखने के लिए, शीट 1 पे गया था 1, 2 पे था 10, 3 पे था 11, तो ऐसा देखना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर मुझको यहीं पे दिख गया, देखिए ये रहा 1, 10 और 11, ये मिलाकर हुआ 22। और ये 2, 20, 22, ये हुआ 44। तो इस तरह से आप डायनामिक तरीके से देख सकते हो अपने डेटा को, है ना। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, कंसोलिडेट, ठीक है।